हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड एग्ज़ाम में हमेशा आपको देखने को मिल ही जाएंगे। मतलब इसमें से 5 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे एग्ज़ाम में देखने के लिए। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये 10 क्वेश्चन है, अंत तक आप ज़रूर देख के जाइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस। तो ये जो है मैंने अपने पढ़ाया हुआ है आपको, तो इसका जो आंसर है बहुत ही इजी है। तो आप मुझे इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ सेकंड क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको नहीं आता होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बता दूंगी। ओके, तो हम अभी फ़िलहाल सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन a teacher often pays more attention to boy than girls. This is an example of, किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये? जेंडर बायस, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रेलिवेंस, जेंडर कॉन्स्टेंसी। अब एक बार हिंदी में देख लेते हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक जो है प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो ये किसका उदाहरण है? ठीक है, क्लास में टीचर जो है वो क्या कर रही है? भेदभाव कर रही है, लड़कों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। ओके, तो ये क्या है? जेंडर पक्षपात है, जेंडर की पहचान है, या जेंडर सभ्यता है, या जेंडर समरूपता है? क्या है? अगर आपको आंसर आता होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताइएगा। ओके, तो इसका आंसर जो है क्या आएगा? जेंडर बायस। मतलब कि ये क्या कर रही है टीचर? पक्षपात कर रही है, बच्चों के बीच में भेदभाव कर रही है। ओके, तो फर्स्ट आंसर क्या आएगा इसका? जेंडर पक्षपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थियरिस्ट वाइल व्यूइंग चिल्ड्रन एज एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज emphasize the influence of social and cultural contents on their thinking? ओके, चलिए एक बार हिंदी में देखते हैं। क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो जो वैज्ञानिक है इसमें से कौन से वैज्ञानिक ने बच्चों के जिज्ञासा पे ध्यान दिया है? ठीक है, और सामाजिक और सांस्कृतिक विषय को देखते हुए। तो ऑप्शन क्या क्या है? जॉन बी वॉटसन, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे एंड लॉरेंस कोहलबर्ग। तो आंसर क्या है जल्दी बताइए आप लोग। देखिए, तो बच्चा जो होता है वो एक्टिव सीकर होता है। वो तो हमें पता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है, कुछ ना कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर होता है, राइट। बट तो इसका आंसर क्या आएगा? आप लोग सोचेंगे कि जीन पियाजे आएगा, क्योंकि एक्टिवनेस की बात तो जीन पियाजे ने की है, राइट। बट यहाँ पे क्या दिया है? सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेस्ट। जब सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेस्ट दिया हुआ है तो फिर आपको ध्यान देना है कि सोशल एंड कल्चरल मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक के बारे में बात किसने की है? वाइगोत्स्की ने की है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाइगोत्स्की। ओके, लेव वाइगोत्स्की हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए फोर्थ वन देखते हैं। While working on jigsaw puzzle, 5 years old Najma says to herself, "Where is the blue piece?" देखिए, 5 साल की एक बच्ची है तो वो एक पजल गेम खेल रही है जिसका नाम क्या है? जिगसॉ। तो ये क्या बोल रही है कि मेरा ब्लू पीस कहाँ गया? वो अपने आप से ही क्या कर रही है? बात कर रही है, अपने आप को बोल रही है कि वेयर इज़ द ब्लू पीस? नो, नॉट दिस वन, ये वाला नहीं, डार्क वाला चाहिए। ठीक है, तो वो अपने आप से ही बात कर रही है। तो वो वाइगोत्स्की के हिसाब से कौन से स्पीच में आएगा? ओके, यहाँ पे आपको ऑलरेडी नाम दिया हुआ है वाइगोत्स्की। ओके, तो इसके हिसाब से जो आपका आंसर है वो क्या होना चाहिए बताइए? प्राइवेट स्पीच, टॉक अलाउड, स्कार्फ फोल्डिंग, या ईगोसेंट्रिक? क्या होना चाहिए?
तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपको नाम किसका दिया है, वाइगोत्स्की का नाम दिया हुआ है, तो आपको वाइगोत्स्की के हिसाब से सही आंसर पे टिक लगाना है। ओके, अगर यहाँ पे वाइगोत्स्की का नाम नहीं दिया होता तो ये आंसर क्या होता, ये आंसर होता जीन पियाजे। ओके, क्या होता, ईगोसेंट्रिक। जीन पियाजे ने किसका सिद्धांत दिया है, ईगोसेंट्रिक स्पीच। उन्होंने बताया है कि बच्चा जब अपने आप से ही बात करता है तो वो ईगोसेंट्रिक होता है। ओके, बट यहाँ पे वाइगोत्स्की का नाम जो है वो ऑलरेडी क्या है, मेंशन है। आप देख सकते हैं ऑलरेडी मेंशन है, राइट। तो आंसर क्या आएगा, प्राइवेट स्पीच। बच्चा जो है जब अपने आप से बात करता है तो वो क्या होगा, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग प्राइवेट स्पीच होगा। अगर यहाँ पे वाइगोत्स्की का नाम नहीं होता, जीन पियाजे का नाम होता, तो आप ईगोसेंट्रिक पे टिक लगा के आते। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मतलब बच्चों को संकेत देना है तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। रेनफोर्समेंट, कंडीशनिंग, मॉडलिंग, स्काफोल्डिंग। प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग और ढांचा। तो सही आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका सही आंसर। जब बच्चों को ज़रूरत है तभी आपको बच्चों को क्या करना है, सपोर्ट करना है। तो क्या होगा, रेनफोर्समेंट होगा, नहीं। कंडीशनिंग होगा, कंडीशन के हिसाब से हम बच्चों को हेल्प करेंगे क्या, नहीं। मॉडलिंग भी नहीं होगा, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग जो है वो एक सही आंसर है, क्योंकि जो बच्चा टीचर जो होती है, जब बच्चे को ज़रूरत है तभी उसको हेल्प करना चाहिए, अदरवाइज़ हेल्प नहीं करना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्काफोल्डिंग इज़ द करेक्ट आंसर, ढांचा इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियाजे कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी पियाजे का नाम दिया हुआ है, तो जब भी किसी थियरिस्ट का नाम लिखा रहता है ना, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आंसर को चूज़ करना होता है। ओके, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जो बताया है पियाजे ने, इसके हिसाब से कौन सा सही आंसर है, ठीक है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है, आप बताएंगे। स्कीमा है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, कंडीशनिंग है या रेनफोर्समेंट है। स्कीमा है या अवलोकन अधिगम है या अनुबंधन है या प्रबलन है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको पता है तो। देखिए हम लोगों को पता ही है कि जो पियाजे हैं उन्होंने किसकी बात की है, स्कीमा की बात की है, राइट। स्कीमा किस में आता है, स्कीमा क्या होता है, किसी को पता है। देखिए स्कीमा क्या मतलब क्या होता है, जो भी हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, जो भी हमें नॉलेज मिलता है, उसको हम हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं फिट कर लेते हैं, एक इक्वल मैनर में, एक संतुलित व्यवहार में उसको क्या करते हैं, हमारे दिमाग में हम फिट कर लेते हैं, राइट। जैसे कि एनिमल्स का एक अलग से हम लोग अपना माइंड में फिट करते हैं, जो पेट एनिमल्स हैं, जो भी एक्टर हैं, जो भी एक्ट्रेस है, उसको हम लोग अपने स्कीमा में अलग अलग कॉर्नर में फिट कर लेते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, स्कीमा। ओके, नेक्स्ट वन इज 7th। डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज रिलेटेड विथ। देखो डेवलपमेंट से रिगार्डिंग ना एग्जाम में हमेशा आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। तो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो डेवलपमेंट जो होता है ना वो हमेशा जो है नेवर एंडिंग प्रोसेस है, हमेशा चलती ही रहती है। बट जो ग्रोथ है ना वो एक समय के बाद रुक जाती है। ओके, तो ये बात जो है आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि डेवलपमेंट जो है वो हमेशा चलती रहती है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो आपको आपका आंसर मिल ही गया होगा, राइट। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। निरंतरता के प्रिंसिपल, एकीकरण का सिद्धांत, बातचीत का सिद्धांत या परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्या होगा इसका आंसर, निरंतरता क्या प्रिंसिपल, ठीक है। निरंतर चलता रहता है ये सिद्धांत, विकास जो है निरंतर होता रहता है। तो सही आंसर क्या आएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और
जो भी पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मिलते रहें। और अगर आप सोशल साइंस के भी ऐसे ही क्वेश्चन चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर सोशल साइंस से रिगार्डिंग वीडियोस लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। ओके, चलिए अब 9th वन जानते हैं। मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा जो है सीखने की प्रक्रिया में किस में आता है? ठीक है, मोटिवेशन जो है वो कौन से लर्निंग में आता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मेक्स लर्नर्स थिंक यूनिडायरेक्शनल, B1 is create interest for learning among young children, sharpens the memory of learners, differentiate new learning from old learning। शिक्षार्थी जो है एक दिशा में ही सोचते हैं, हमें बच्चों को एक दिशा में ही सोचने के लिए मजबूर कर देना है। अगर आप मोटिवेशनल वीडियो बच्चों को दिखा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो कौन सी प्रक्रिया में आएगा? ठीक है, छोटे बच्चों के बीच सीखने के लिए रुचि पैदा करता है, या शिक्षार्थियों की स्मृति को तेज करता है, या नए अधिगम से पुराने अधिगम को अलग करता है? तो देखिए इसमें से सही ऑप्शन आप लोगों को क्या लग रहा है? हम कभी भी बच्चों को क्या करेंगे, यूनिडायरेक्शनल मेथड को नहीं फॉलो करेंगे, राइट। बच्चों को कभी हम लोग ये तो नहीं बोलेंगे ना कि तुम एक ही डायरेक्शन में सोचो। बच्चों को तो हम क्या बोलेंगे कि आप डिफरेंट मेथड में सोचो, राइट। इसके बाद शार्पन्स द मेमोरी ऑफ लर्नर्स। जब मोटिवेशन हम बच्चों को देते हैं तो क्या उनकी मेमोरी जो है वो शार्प हो जाती है? हम बच्चों को याद करने के लिए और ज़्यादा शार्प मतलब वो करते हैं, प्रमोट करते हैं? तो नहीं, राइट। मोटिवेशन से ये भी नहीं होता है। बच्चा जो है वो अपने पुराने नॉलेज को नए नॉलेज से अलग अलग कर देता है? तो नहीं, ये भी नहीं होता है, राइट। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? सेकेंड वन, क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग अमंग यंग चिल्ड्रन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। छोटे बच्चों के बीच सीखने के लिए रुचि पैदा करता है। हम बच्चों को मोटिवेट करना है ताकि छोटे बच्चे बड़े बच्चों के साथ सीख सके और बड़े बच्चे छोटे बच्चों के साथ सीख सके। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज़ 9th वन, डिसलेक्सिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्ज़ाम में आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। ओके, तो डिसलेक्सिया जो है वो किस प्रकार का एक डिसऑर्डर है? रीडिंग डिसऑर्डर है, या बिहेवियरल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, या मैथमेटिकल डिसऑर्डर है? डिसलेक्सिया किसके साथ जुड़ा हुआ है बताइए आप लोग? पढ़ना विकार, व्यवहार विकार, या फिर मानसिक विकार, या गणितीय विकार? यहाँ विकार आएगा र। ओके, तो बताइए आप लोग क्या है सही आंसर? तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो डिसलेक्सिया जो है वो एक रीडिंग डिसऑर्डर है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑफ आंसर। पढ़ना विकार जो है वो एक प्रॉब्लम है। ओके, चलिए 10th वन देखते हैं। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज़ अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूट टू। बच्चे जो है ना वो एक्टिवली रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। ओके, दुनिया को देखकर अपनी समझ का निर्माण करते हैं। यह कथन किसने बोला होगा बताइए आप लोग? कोहलबर्ग, स्किनर, प्याजे, या पैवलोव? जल्दी बताइए। बच्चे जो है सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। अपनी समझ का निर्माण बच्चा खुद करता है। ओके, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, ये किसने बोला होगा? किसका सिद्धांत है ये? कोहलबर्ग, स्किनर, प्याजे, या पैवलोव? तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? प्याजे, ठीक है। प्याजे ने ही बोला है कि जो बच्चा है ना वो एक्टिवली अपने नॉलेज को क्या करता है? कंस्ट्रक्ट करता है। बिल्डर ऑफ नॉलेज बोला है जिन प्याजे ने कि अपने नॉलेज को वो खुद बिल्ड करता है। ओके, तो ये हो गए 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे देना है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, मैं इसका आंसर दे दूँगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे न्यू वीडियो में।
तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहें। ओके, अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच एवरीवन।